नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का विषय है आत्मज्ञान। जैसा कि सबको अवगत है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का संबंध आत्मा से है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा रूपी प्राण है तब तक ही ये शरीर कार्य करता है। उसी के द्वारा ये आंखें देख सकती हैं और उसी के द्वारा ये मुख जो भी बोल रहा है वो बोल सकता है। उसी के द्वारा हम नासिका से सांस ले सकते हैं, स्पर्श महसूस कर सकते हैं त्वचा से। सभी प्रकार के कार्य हम इस आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। कि वह चला गया मतलब वह अलग था और शरीर अलग था। लेकिन हम क्या होते हैं कि अपने को ही यानी शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। मेरा हाथ यानी मैं अलग और हाथ अलग है, तभी तो मेरा हाथ है। मेरा सिर दर्द हो रहा है यानी कि मैं अलग और मेरा सिर अलग है। ये दिखने वाली चीज़ अलग है। वैसे हम सूक्ष्म शरीर अलग होता है, वो इसमें 17 तत्व का होता है और इस शरीर में जो प्रवेश करता है तभी ये चलायमान होता है। उसके अभाव में ये शरीर तो एक मिट्टी के ढेले के समान ही रहता है। तो ये जीव जो है ईश्वर का अंश ही है, सच्चिदानंद रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अमल है, मल से रहित है और चेतन है। सहज सुख राशि, और ये सहज ही सुख की राशि है। कालांतर में मनुष्य अपने आप को धीरे धीरे भूलता जा रहा है, ज्ञान का अभाव होता रहता है, भौतिक संसाधनों की पूर्ति में ही लगा रहता है। 8 पहर 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो मनुष्य सारा काम काज क्या होता है? 5 पहर धंधे में बीते, 3 पहर रहे सोई। हरि से मिलना किस विध होई, हरि से मिलना किस विध हो। मीराबाई कहती हैं कि हमारे जो 5 पहर 8 पहर में से 5 पहर तो धंधे में बीत जाते हैं, काम काज में भी जाते हैं, और हमारे पास में जो 3 पहर बचते हैं लास्ट के, वो हमारे सोने में चले जाते हैं। तो हम स्मर्थ होते हैं। जब हम शुरुआत में बचपन में जब गर्भावस्था में होते हैं तो प्रभु से कॉल करते हैं कि प्रभु हमें बाहर निकालो, कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे। और वहाँ पर भजन करता भी हैं। गर्भ में बहुत ही वेदना सहता है, भीतर की गर्मी सहता है, मल मूत्र के अंदर रहता है। लगातार जब प्रयास करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। ये इकरार करता है जीव जब भगवान उसे 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन वह बाहर आते ही भीतर की जितने भी वादे किए थे उन सबको भूल जाता है। जो गर्भ का इकरार था तुम्हें याद हो के न याद हो, जो गर्भ में इकरार किया था वह याद हो के भी न याद हो, तो भूल गया। संसार के चक्कर में दिन रात उलझता जाता है। बचपन में हंसने खिलाने में चल जाता है, फिर उस बचपन खेलने में चला जाता है। जवानी अर्थ पूर्ति काम पूर्ति में चली जाती हैं। फिर शरीर धीरे धीरे जीर्ण हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे जीर्ण होने के बाद में फिर न भक्ति होती है, न काम, न क्रिया, न अर्थ, कुछ ही कमाने में जो सक्षम नहीं होता। तो लास्ट में नाना पीड़ा सताती है और कहते हैं हम बुढ़ापे में भजन करेंगे।
बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी करेंगे ना। अब बुढ़ापे में तो नाना रोग सताए रहे, हाथ दर्द, ये कमर दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, उठने बैठने में परेशानी, कैसे हो हरि का भजन। तो हरि का भजन भी समय रहते ही करना चाहिए। काम ही करो लेकिन भगवान के लिए कुछ समय निकालो। एक घड़ी आधी घड़ी आधि में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें काम तो करने के साथ साथ एक घड़ी या आधी घड़ी कुछ समय भगवान के निमित्त निकालना चाहिए। उसकी कथा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भजन सुननी चाहिए, कभी सत्संग में जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जीवन यापन भी करते रहें और समय निकालते रहें। यदि हम शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा करके भजन करते रहेंगे तो हमारा अभ्यास बना रहेगा, तो हम अंत समय भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, ईश्वर ने कहा, यो माम स्मृति तस्या अहम सुलभे पार्थ। जो मुझको नित्य भजता रहता है उसको सुलभ हूँ। और कहा भी गया है, अंत मते सुगति। यदि बचपन से लेकर या अभी से जो हमारी बढ़ती ईश्वर में लगी रहेगी, अंत मति सुगति, जिसका हम अंत में चिंतन करते हैं उसी शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम मेरी बढ़ती ईश्वर में अभी से समय पर लगा देनी चाहिए। तो अंत समय में ईश्वर का स्मरण होगा तो हमारे अवश्य ही कल्याण होगा और हम ईश्वर को जरूर प्राप्त होंगे। इस प्रकार जिसमें हमारा चित्त अंत समय में जाता है उसी योनि हमें प्राप्त होती है। यदि भगवान में जाता है अंत समय में मति, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम